नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक। इस वीडियो में जानेंगे कि वोटर आईडी कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक कैसे करें, मोबाइल नंबर को अपडेट कैसे करें और वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कैसे करें। भारत सरकार के निर्देशानुसार अभी एक वोटर आईडी कार्ड से केवल एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर एक मोबाइल नंबर दो वोटर आईडी कार्ड से लिंक होगा तो वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। अगर लिंक नहीं है तो भी डाउनलोड नहीं होगा, और एक से ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड में लिंक है तो भी डाउनलोड नहीं होगा। एक वोटर आईडी कार्ड से केवल एक मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप को ओपन करेंगे। नीचे 3 डॉट है, उस पर क्लिक करेंगे और इसमें ऊपर से तीसरा नंबर जो है करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म 8, उस पर क्लिक करेंगे, या मेन पेज पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वोटर रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करेंगे। इस पेज में नीचे से दूसरा वाला जो ऑप्शन है करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म 8, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते एक नया पेज ओपन होगा। अब लेटेस्ट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसमें अपना वोटर आईडी कार्ड डालेंगे। फैच डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा। इसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा। इसमें अपना आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा। उसमें आपको दूसरा नंबर को चुनना है, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिटिंग इलेक्टोरल रोल, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस फॉर्म के द्वारा वोटर की सारी चीज़ें सुधार सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जिसको आप करेक्ट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको मोबाइल नंबर को सुधारने या लिंक करने के लिए बताया हूँ। तो मोबाइल नंबर पे टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नया पेज ओपन होगा। इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस पेज पे आपका नाम रहेगा, अपने प्लेस का नाम एंटर करेंगे जिस जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं, और डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करते ही फॉर्म 8 का प्रीव्यू दिखेगा। आप देख लें कि सब सही है तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे। सुधारने की ज़रूरत है तो क्रॉस पे क्लिक करके सुधार सकते हैं। सब सही है तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे। एक नया पेज ओपन होगा। उसमें अपना रेफरेंस आईडी होगा, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि एप्लीकेशन की स्थिति को जाना जा सके। अब एप्लीकेशन की स्थिति को जानने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप के ही मेन सेक्शन में चलना है और उसकी स्थिति को देखना है। तो चलिए मेन पेज पे आते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। सर्विसेज में स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन है, उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन पे क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा। इंटर रेफरेंस आईडी, उसमें अपना रेफरेंस आईडी डालेंगे जो आवेदन करते समय मिला था, और ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। अगर स्टेटस एक्सेप्ट दिखा रहा होगा इसका मतलब आपका मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया गया है। एक उदाहरण के तौर पर आपको दिखा देता हूँ कि मैंने मोबाइल नंबर अपडेट के लिए ही आवेदन दिया था, जिसमें 9 दिन का समय लगा और एक्सेप्ट हो गया और मोबाइल नंबर अपडेट भी हो गया है। मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद या लिंक होने के बाद कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके लिए अब आपको प्रोसेस बताते हैं। उसके लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसमें टाइप करना है NVSP। सबसे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। अपना लॉगिन आईडी डालकर इसमें आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही एक नया पेज, लॉगिन करने के लिए ये पेज ओपन होगा। अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड कैप्चा डालकर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आप लॉगिन हो जाइएगा। एक नया पेज ओपन होगा। इसमें 2 जगह ईपिक डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। डाउनलोड ईपिक डाउनलोड, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। एक नया पेज ओपन होगा। इसमें अपना ईपिक नंबर डालना है और अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है और सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करते ही आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अगर डिटेल्स आती है और एक रेड कलर में दिखता है
कि मोबाइल नंबर इज़ नॉट यूनिक इन ईरॉल, समझ जाइए कि आपका एक से ज़्यादा वोटर आईडी में ये नंबर दिया हुआ है। आप यहाँ रजिस्टर मोबाइल नंबर भी देख सकते हैं और उसको जैसे मैंने बताया उसे करेक्ट कर सकते हैं। आपको फिर से बता दूं कि अगर लिंक नहीं होगा मोबाइल नंबर तो भी डाउनलोड नहीं होगा, और एक से ज़्यादा एपिक में एक मोबाइल नंबर लिंक होगा तो भी डाउनलोड नहीं होगा। आप इस बताए ऑप्शन से अपने मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, और सक्सेसफुल चेंज हो जाने के बाद, लिंक हो जाने के बाद आप इस पेज पे आएंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर मोबाइल पे OTP जाएगा, OTP डालकर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा जिस पे लिखा हुआ है OTP वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली, कैप्चा डालेंगे और डाउनलोड ई एपिक पे क्लिक करेंगे, आपका एपिक सक्सेसफुल डाउनलोड हो जाएगा। अब आप उसे प्रिंट करवा कर यूज कर सकते हैं या डिजिटल कॉपी भी अपने मोबाइल या सिस्टम में रख सकते हैं। एपिक डाउनलोड हो जाने के बाद कंग्रेचुलेसन योर ई एपिक फॉर द एपिक नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुली जनरेटेड करके आ रहा है, यानी कि आपका एपिक डाउनलोड हो गया है। और ऐसा एपिक नंबर दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक एपिक नंबर। इसे आप किसी भी साइबर कैफ़े या मोबाइल शॉप पे ले जाकर प्रिंट कराकर यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का एपिक नंबर नहीं मिला होता है। तो इस वीडियो के सहारे आप अपने वोटर आईडी कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं, और ये सब हो जाने के बाद अपने वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के वीडियो के लिए अपडेट पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।